गुड इवनिंग दोस्तों। PS12 मैथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको समझाएंगे क्लास 10th से जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका रियल नंबर। चैप्टर फर्स्ट दे रखा है आपका रियल नंबर। उसमें जितने भी MCQs बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में, जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है, जो CBSE बोर्ड है या UP बोर्ड है या ICSE बोर्ड है, जो रियल नंबर से जो चैप्टर होता है रियल नंबर का, उसमें से जितने भी MCQs बन सकते हैं हम उन सभी MCQs को आज सॉल्व करेंगे, जो 2022, 2023, 2024 और 2025 में पूछे गए हैं। यहाँ से सारे जितने भी ऑल MCQs है सभी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो क्लास टेंथ है और चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका रियल नंबर चैप्टर है आपका, जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। इसमें क्या दे रखा है, ऑल MCQs कराएंगे यहाँ से पूरे कंप्लीट MCQs। और आपकी लास्ट क्लास है इस वाले चैप्टर की, जो रियल नंबर चैप्टर है उसकी आज अंतिम क्लास है, जो क्लास नंबर 5 है ये। अब यहाँ से देखेंगे इसमें जो MCQs में जो दिए गए क्वेश्चन हैं, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कह रहा है स्टूडेंट्स रेशनल नंबर विल बी। इसका मतलब ये है इसमें परिमेय संख्या होगी। आपके 4 MCQs दिए गए हैं, 4 मतलब 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शंस में देखेंगे, पहले ऑप्शन में ए ऑप्शन में √2 आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में आ रहा है √3, तीसरे सी ऑप्शन √9 और लास्ट डी ऑप्शन है √7। तो यहाँ से स्टूडेंट्स परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, वे संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिसका जो डेनोमिनेटर बोले तो Q वो डज नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q जिसमें जो वैल्यूज होती हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर या इंटीजर से बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं और इसमें 0 संख्या भी आ सकती है। डेट इज हम बात करें इन संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या है, तो आप बता सकते हो √2 तो एक अपरिमेय संख्या है और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और √7 क्या है, ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बचा सी। जो ऑप्शन नंबर सी है उस ऑप्शन नंबर सी का मान है √9। जो √9 है इसको लिख सकते हैं दोस्त, इसको लिख सकते हैं हम √9 को लिख सकते हैं 3। ये 3 का स्क्वायर रूट, जो √9 होता है वो 3 का स्क्वायर रूट होता है। इसका मतलब जो 3 है वो इंटीजर नंबर है, तो हम इसको कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे यहाँ से MCQs नंबर 2 पर। ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इरेशनल नंबर विल बी। ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स √25, क्या √25 अपरिमेय संख्या हो सकती है। यहाँ से क्या √81 अपरिमेय संख्या बोले तो इरेशनल नंबर, या 5/3 इरेशनल नंबर, या 5 प्लस के √2 इरेशनल नंबर। तो यहाँ से कौन सी संख्या ऐसी है जो इरेशनल नंबर है। तो इसको इरेशनल की क्या पहचान होती है, वे संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में न लिखी जाए उन संख्याओं को बोल सकते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि √25 को लिख सकते हैं ये 5 का होता है स्क्वायर रूट, √81 को लिख सकते हैं ये 9 का होता है स्क्वायर रूट, और अपने आप में 5/3 भी ये रेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो बची कौन सी संख्या, ऑप्शन नंबर डी बचा आपका, ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर होगा। हम आपको बता दें यदि किसी इंटीजर में कोई इरेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं या उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं या उसकी मल्टीप्लाई करते हैं किसी इंटीजर में या उसका डिवाइड करते हैं, तो टोटल नंबर इरेशनल नंबर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलेगा आपका MCQs नंबर थर्ड। MCQs नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ 26, 156 ऑफ LCM इज 156, देन HCF विल बी। इसका मतलब है स्टूडेंट्स यदि 26, 156 का लेस है, 156 है तो में से का मान होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, तो इसका आंसर करने कैसे निकालते हैं, सॉल्व करेंगे। जैसे कि 26 इसमें दे रखा है, दो संख्या दे रखी है, दो संख्या कौन सी है, दो नंबर दे रखे हैं 26 और 156। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, हमने आपको एक रिलेशन बता रखा है पिछली वीडियो में कि लेस है और में से और दो नंबरों का जो
रिलेशन होता है वो क्या होता है, ये रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू होता उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एलसम। इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, यदि मैं इसको ए ले लेता हूं और इस संख्या को ले लेता हूं बी, तो यहां से फॉर्मूला बनेगा ए गुणा बी बराबर एचसीएफ और मल्टीप्लाई एलसीएम। यहां से देखिए स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू आपके सामने गिवन है 26 और बी की वैल्यू गिवन है 156, और इसमें पूछ क्या रहा, इसमें पूछ रहा में से बोले तो एचसीएफ, तो यहां से एल जो एलसीएम दे रखा उसको लिखेंगे, एलसीएम कितना दे रखा, एचसीएफ पूछ रहा है तो एलसीएम दे रखा 156। अब इसको एचसीएफ निकालना तो जो वैल्यू बराबर में होती है ये मल्टीप्लाई में, तो 156 से 156 कैंसिल आउट, तो यहां से एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, एचसीएफ आ गया 26। तो ऑप्शन एफ, जब एचसीएफ 26 आ गया तो ऑप्शन पर जाएंगे तो किस ऑप्शन में आपका 26 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। अब चलेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 4 क्वेश्चन है। इस वाले ऑप्शन, इस वाले एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ कोप्राइम नंबर्स पेयर विल बी। इसका मतलब यह है निम्नलिखित में से कौन सा 6 अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, युग्म बोलते हैं जोड़े को। तो यहां से देखेंगे इसके ऑप्शन से क्या गिवन है, देखेंगे पहला ऑप्शन दे रखा अंडर ब्रैकेट्स 14,35, बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स 18,25, सी ऑप्शन है 31,93, डी ऑप्शन है 32,62। अब हम आपको बता दें कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, जिन्हें बोलते हैं सहभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो वो संख्याएं होती हैं आपकी सहभाज्य संख्या। तो इन संख्याओं में देखेंगे एचसीएफ क्या 1 है, इस संख्या में देखेंगे क्या एचसीएफ 1 है, इस संख्या में देखेंगे क्या एचसीएफ 1 है, इसमें चेक करेंगे क्या एचसीएफ 1 है, तो इसमें तो एचसीएफ 1 नहीं है क्योंकि ये तो एक दूसरे, इनके तो 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो जाएंगे। तो यहां से देखेंगे इसी प्रकार इसमें भी एचसीएफ 1 नहीं है, लेकिन इस वाली संख्या में एचसीएफ 1 है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब यहां से नेक्स्ट एमसीक्यूज चलेगा आपका जो एमसीक्यूज चलेगा स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर है आपका 4 हमने करवा दिए, एमसीक्यूज चलेगा 5 एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, ये कह रहा है एलसीएम ऑफ 12,21 इज इक्वल टू 84 गिवन दैट एचसीएफ 12,21 विल बी। इसका मतलब ये है कि लेसे दे रखा 12,21 का लेसे 84 है जो दिया गया है, तो में से बता दीजिए 12,21 का क्या होगा। तो ऑप्शन आपके सामने गिवन है, ए 3, बी 6, सी 7 और डी ऑप्शन 33। तो इसको सॉल्व करेंगे, रिलेशन वही लग जाएगा। मान कर चलो इस पहली संख्या को, इसमें ए को मान लेते हैं 12 और बी दूसरी संख्या को मान लेते हैं 21। तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से ये होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो यहाँ से संख्या दे रखी है, एक तो 12 है और एक 21 है, और एचसीएफ आपका दे रखा, इनका एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम दे रखा, एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम दे रखा 12, एलसीएम दे रखा 84, कितना दे रखा 84। जब एलसीएम दे रखा 84 तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से इसे काट लीजिए, 12 से काट लीजिए इसे कितनी बार, 7 बार, 12 सत्ते 84, इधर बचेगा एचसीएफ गुणा 7 और बराबर 21, 7 से काट लीजिए 21 को 3 बार, तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एचसीएफ बराबर आ जाएगा आपका 3, एचसीएफ बराबर आ जाएगा 3। तो यहाँ से देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे एमसीक्यूज नंबर 6 पर। ये कह रहा है डिफरेंस ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड ए इरेशनल नंबर। इसका मतलब यह है कि अपरिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है, डिफरेंट परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का यदि अंतर करें, जोड़ करें, गुणा करें या उसमें से घट या उसका भाग करें, तो वो संख्या टोटल संख्या हो जाती है अपरिमेय संख्या ही, सदैव क्या हो जाती है अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए इज
राइट आंसर। ऑलवेज रेशनल नंबर, पहला ऑप्शन होगा जी ऑलवेज रेशनल नंबर, सदैव अपरिमेय संख्या। एमसीक्यूज चलेगा आपका एमसीक्यूज नंबर 7 एमसीक्यूज क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द नंबर इज ए रेशनल नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो यहां से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो यहां देखेंगे इस वाले ए ऑप्शन में क्या ये परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात ये क्या हुआ, ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। तो पहला ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन पे जाएंगे, √2 अपरिमेय संख्या है और √7 अपरिमेय संख्या, दोनों का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या ही होता है। अब यहां से देखेंगे यदि डिफरेंट नंबर्स हैं, यहां देखेंगे इस वाले को देखो √12 को लिख सकते हैं √6 और √2 इतना लिख सकते हैं, या 4 या 12 तो 2 भी लिख सकते हैं इसको, मतलब 6 और √2। तो ये वाली संख्या अपरिमेय, तो टोटल संख्या अपरिमेय होगी, तो ऑप्शन नंबर डी भी परिमेय संख्या नहीं होगा, अर्थात ये अपरिमेय है। तो ऑप्शन बचा आपका सी वाला ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा। यहां से देखेंगे √5 फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस का √7, दूसरे ब्रैकेट में √5 माइनस का √7, इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसको लिखा जाता है a² माइनस का b²। बोले तो √5 और √7, तो √5 का स्क्वायर करना होगा, √5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का यहां से करेंगे √7 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म, इधर बचा 5 माइनस का 7, वैल्यू आई आपकी -2, वैल्यू आई निकल के -2। जब वैल्यू आई आपकी -2 और -2 एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये अपने आप में इंटीजर है और सभी इंटीजर्स परिमेय संख्याएं होती हैं। यहां से ये वाला हो गया ऑप्शन। अब चलेगा आपका एमसीक्यूज नंबर 8, एमसीक्यूज नंबर 8 चलेगा, देखेंगे 8 जो एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, इस 8 एमसीक्यूज में दे रखा है आपका 7 एमसीक्यूज हम करा चुके हैं, 8 एमसीक्यूज चलेगा। ये कह रहा नंबर 140 ऑफ प्राइम फैक्टर विल बी, इसमें कह रहा है दोस्तों कि नंबर दे रखा है 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7, बी ऑप्शन दे रखा 2 गुणा 7 गुणा 5, सी ऑप्शन दे रखा 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, डी ऑप्शन दे रखा 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, हम देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 140 दे रखा, तो 140 के हम फैक्टर निकालें, जैसे 140 के हम गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा, 140 को काटते हैं 2 से तो कितने टाइम जाएगा, 70 टाइम गया। 70 को काटते हैं 2 से तो 30, 2 से काटते हैं तो 35 टाइम जाएगा जी, कितने टाइम जाएगा, 35 टाइम। अब 35 को काटते हैं 5 से तो 7 बार गया, और 7 को काटते हैं 1 से, इसका मतलब है इसका मान आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 की पावर 2 गुणा 5 और गुणा 7। इस वाले को आप मैच कर लीजिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये, तो ये आ रहा 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहां से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेगा आपका चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एमसीक्यूज 9 क्या कहना, डिवाइडेंड को बोला जाता है भाज्य, डिवाइजर को बोला जाता है भाजक, क्विसेंट को बोला जाता है भागफल एंड रिमाइंडर को बोला जाता है शेषफल। ऑफ रिलेशन विल बी में क्या संबंध होगा, ये कह रहा भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में क्या संबंध होता है। ये सभी क्वेश्चंस जब सभी एमसीक्यूज आपके पेपर में आए हुए हैं और आगे भी पॉसिबिलिटी है आगे भी आए, और ये आते ही रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ से देखेंगे, पहला दे रखा डिवाइडेंट बराबर रिमाइंडर गुणा क्विसेंट, नहीं रिमाइंडर नहीं होता यहाँ पर, ये वाला नहीं आएगा। अब यहाँ से देखेंगे क्या डिवाइजर बराबर डिवाइडेंट गुणा क्विसेंट, डिवाइडेंट नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इस वाले ऑप्शन को देखेंगे डिवाइजर गुणा डिवाइडेंट प्लस नहीं होता है यहाँ पर, ये वाला भी ऑप्शन कट हो गया। अब ऑप्शन नंबर बचा आपका सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसमें होता है डिवाइडेंट बराबर होता है डिवाइजर गुणा क्विसेंट और प्लस का रिमाइंडर। इसको बोले तो भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस का शेषफल,
और प्लस का शेषफल। ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब देखेंगे स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 10 चलेगा। ये कह रहा है इफ 65 and 117 of HCF is 65 p minus का 117 from represent then the value will be p will be। तो इसका मतलब है यदि 65 और 117 के HCF 65 और 117 का HCF 65 p माइनस का 117 है के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान बता दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या ए होगा, p का मान 1 होगा, क्या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? ये कह रहा है 65 और 117 का HCF निकालेंगे। तो 65 और 117 का HCF क्या होगा स्टूडेंट्स? HCF क्या होगा? इसका HCF आ जाएगा आपका 13, क्योंकि 13 से ये वाला कैंसिल आउट हो रहा है। 13 निम्न 117, 13 पंजे 65। तो इसका HCF क्या आ गया? HCF आ गया स्टूडेंट्स 13। जब 13 HCF आ गया तो ये वाला जो HCF किसके इक्वल दे रखा? 65p माइनस 17 के। तो इसको 65p माइनस 17 के कर दीजिए, अर्थात इसको लिख सकते हैं 65p माइनस का 117 बराबर 13। 117 को उधर ले जाइए राइट हैंड साइड में, तो 13 प्लस का हो जाएगा 117। इसको कर लेंगे 65p बराबर 7 3 10 0 हाथ लगा 1 2 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 का 1। इसका मतलब है ये आ गया आपका 130। जब ये 130 आ गया तो 65 से 130 कितनी बार जाएगा? तो 65 से ये जाएगा आपका 2 टाइम। कितने टाइम जाएगा? 2 बार डिवाइड हो जाएगा। 65 दूनी 130 यहां से आ गया। अब यहां से ऑप्शन नंबर पी का मान क्या आ गया स्टूडेंट्स? पी का मान आ गया ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब यहां तक हमने आपको 10 एमसीक्यूज करा दिए हैं, सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए यहां से। अब एमसीक्यूज नंबर चलेगा आपका 11 एमसीक्यूज चलेगा। 11 एमसीक्यूज क्या है स्टूडेंट्स? 11 एमसीक्यूज दे रखा आपका एलसीएम ऑफ 15, 18 एंड 24 आर। ये कह रहा 15, 18 और 24 का लेस है क्या होगा? ऑप्शन है आपके 90, 120, 240 और 360। इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? इसको सॉल्व करेंगे, इसमें दे रखा है 15, तो यहाँ से 15 को लेंगे, 15 के फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 115 जाएगा, 3 से 3 5 जा, और ये जाएगा 5 का। अब यहाँ से ये वाला हो गया। अब यहाँ से करेंगे आप 18 के फैक्टर करेंगे। 18 के गुणनखंड क्या होंगे? 18 2 से कटेगा 9 बार, मल्टीप्लाई 9 बचा, 9 कटेगा 3 से 3 बार, और 3 कटेगा 3 से 1 बार। 2 तिया 6 तिया 18, ये हो गए 18 के। अब निकालेंगे 24 के। 24 के फैक्टर क्या आते हैं स्टूडेंट्स? 24 के 2 से कटेगा 24 12 बार, और 12 कटेगा 2 से 6 बार, 6 कटेगा 2 से 3 बार, और 3 कटेगा आपका 1 2 दूनी 4 तिया 12। ये हो गया आपके फैक्टर्स। 2 दूनी 4 तिया 2 दूनी 4 4 तिया 12, और आपका कटेगा ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इधर कटेगा 12। इसको कर लेते हैं जैसे दे रखा 24। 24 को करेंगे 2 से 12 बार, 2 से करेंगे 6 बार, 2 से करेंगे 3 बार, 3 से करेंगे 1 बार। तो 1 2 और आएगा और 1 3 आएगा। यहाँ से 1 2 और आएगा और 1 3 और आता है। तो ये वाली संख्या बनी यहाँ पर। तो यहाँ से देखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का क्या फंडा होता है? एलसीएम निकालने का होता है स्टूडेंट्स, जो कॉमन होता है उसको 1 टाइम लिखा जाता है। इसमें कॉमन देखेंगे, इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन और 3 कॉमन है। 3 आ गया, बची हुई संख्या दे रखे हैं 2 है। इधर 1 2 3 4 2 लिख दीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 4 2 थे, 4 और 2 आगे 5 दे रखा, 1 5 ये रहा, बस 1 5 और बचा, इसकी गुणा और कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? सॉल्व करें जैसे 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 पंजे कितना हो जाएगा? 360। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब यहां से चलेगा आपका 12 एमसीक्यूज। ये कह रहा था सिंपलेट फॉर्म ऑफ 148 अपॉन 185 इज। ये कह रहा 148 बटे 185 का सरलतम रूप क्या होगा? तो 148 बटे 185 का सरलतम रूप होता है
इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे 185 है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 148 कटेगा आपका 37 चौका बार कटेगा, और ये कटेगा आपका 37 पंजे होता है आपका 185। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब इसको देख लेंगे, ये करा एमसीक्यूज नंबर 13, एचसीएफ ऑफ द नंबर 182 एंड 78 विल बी। इसका एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ का आएगा निकल के, एचसीएफ निकालने के लिए पहले इसके फैक्टर करते हैं, तो 182 के फैक्टर करेंगे। इधर एक एचसीएफ निकालना, तो इसके फैक्टर कर लीजिए, इसके फैक्टर करेंगे। अब यहां से ऐसे नहीं कर सकते तो दूसरा फॉर्मेशन भी है। क्या ये 39 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं। क्या ये 39 से डिवाइड हो जाएगा, हो सकता है ये वाला, तो ये नहीं है, तो ये तो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें देखेंगे 28 से, देखेंगे क्या 28 आ सकता है इसका, या 13 से देखेंगे 13 हो सकता है। इसको निकाल लीजिए जल्दी से, इसको निकालेंगे। देखो 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 9 जा 18, 2 1 जा कितना आया, 2 1 जा 2। अब यहाँ से 9 इतने टाइम आया। अब इसको कर लीजिए कितने से, इसको कर लीजिए 3 से, नहीं 7 से कर लीजिए, तो 13 बार जाएगा, 13 7 91, और 13 से कर लीजिए 1 आएगा। अब कर लीजिए आप 78 के फैक्टर्स, गुणनखंड निकाल लीजिए 78 के, 2 से जाएगा 39 बार, 2 2 2 तिया 6, एक बचा 2 ने 18। अब जाएगा कितने से जाएगा, 3 से, 13 बार, 13 3 39, फिर 13 से 1 बार। इसमें से एचसीएफ निकाला जाएगा। एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन है, कॉमन क्या आ रहा, 13 और 13, इधर 2 और 2, तो इधर आ गया 13 और गुणा 2, तो 13 दूनी 26। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 13 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 26 आ गया एचसीएफ, ऐसे निकाल लेते हैं। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा आपका 14 एमसीक्यूज क्या कहता है, ये कह रहा विच ऑफ द पेयर को प्राइम नंबर इज, ये कह रहा कौन से अभाज्य संख्याओं का युग्म है, कौन से अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो अभी हमने आपको अभी क्वेश्चन आया था ये, तो ये दोनों तो सहभाज्य नहीं है, नहीं ये है, नहीं है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 आ रहा है, इनका एचसीएफ 1 नहीं आ रहा, इनका एचसीएफ 1 नहीं आ रहा, और इनका एचसीएफ भी 1 नहीं आ रहा। तो यहाँ से देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा आपका 15। ये कह रहा इन द गिवन नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर विल बी, ये कह रहा दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है, केवल अभाज्य संख्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बेशक आपको आसान लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें कौन सा होगा अभाज्य संख्या, क्या 0 अभाज्य संख्या है, नहीं 0 अभाज्य संख्या नहीं है। 0 एक पूर्ण संख्या होती है, जिसे बोलते हैं होल नंबर। क्या 1 एक अभाज्य संख्या, नहीं, मैं तो 1 अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या है और नहीं अभाज्य संख्या। डज नॉट, न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। अब यहां से देखेंगे क्या 8 क्या है, 8 एक जो 8 होता है, 8 एक इवन नंबर भी है, समझ गए, और तो इस 8 एक कंपोजिट नंबर भी है। अब यहां से ऑप्शन नंबर कौन सा बचता, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स, वे संख्याएं जिनके फैक्टर्स 1 हो या खुद इटसेल्फ खुद हो, वो कहलाते हैं आपके अभाज्य संख्या। अब हमने आपको 15 एमसीक्यूज करा दिए हैं। अब चलेगा आपका एमसीक्यूज नंबर 16। यहां से एमसीक्यूज नंबर 16 देखिए, एमसीक्यूज नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स, 16 एमसीक्यूज क्या कह रहा है, ये कह रहा एनी पॉजिटिव इंटीजर 4q एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ फ्रॉम विल बी। इसका मतलब ये किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन लाई करता है इस q के लिए, देखते हैं। q एक धनात्मक संख्या है, तो q एक धनात्मक का मतलब है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट डॉट। किस संख्या में q का मान रखें जो एक धनात्मक पूर्णांक बन जाए, धनात्मक पूर्णांक का मतलब है 1 ही बन जाए, या 1 बने, 2 से बने, 3 से कॉन्सेप्टिव नंबर आए।
तो इसमें रखने 1 रखें तो 0 आ गया, तो 0 तो कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। इस वाले ऑप्शन पे जाते हैं 2q, तो यहाँ q बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ जाएगा q बराबर 1 तो 2 आ गया, q बराबर 2 रखते हैं तो 4 आ गया। इसका मतलब धनात्मक तो है लेकिन समपूर्णांक बनेगा, समपूर्णांक, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। इस वाले में जाएंगे स्टूडेंट्स, इसमें q बराबर 1 रखते हैं तो q बराबर 1 रखें, 2 एकम 2 और 1 3 बन गया, 3 से स्टार्ट हो रही है, फिर फिर q बराबर क्या रखेंगे 2, 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ से संख्या बननी है, एक तो 3 आ गया और एक आ गया 5 आ गया, फिर यहाँ 3 रखें, 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया। इसका मतलब है ये सब या तो प्राइम बनेगी संख्याएं या फिर संख्या बनेगी आपकी विषम संख्या, तो बनेंगी लेकिन 3 से शुरू, तो हम कह सकते हैं यहाँ से प्राइम संख्या बनेगी, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बचा आपका डी, तो बी ऑप्शन राइट होगा। इसमें रखते हैं, तो इसमें रखते हैं तो देखो क्या बनेंगे यहाँ से संख्याएं, यदि मैं q बराबर 1 रखता हूँ तो यहाँ से 2 आई संख्या निकल के, पहली संख्या 2 आई, q बराबर मैं 2 रखता हूँ तो फिर संख्या ही 3, q बराबर 3 रखता हूँ तो फिर आया 4। इसका मतलब है कॉन्सेप्टिव इनका डिफरेंट बना रहा है, इसका मतलब यहाँ से एक नेचुरल नंबर की संख्या बनी, जिनको बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक संख्या। बेशक 2 से बनी, बेशक कहां से बनी, ये बनी आपकी 2 से, लेकिन है तो सब कॉन्सेप्टिव। इसका मतलब है 2 3 4 5 6 ये संख्याएं बनी, तो इसको हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलेंगे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर मतलब एमसीक्यूज नंबर 17 पर। तो एमसीक्यूज नंबर 17 क्या कहता है, गिवन दैट एलसम 132, 288 is equal to 3168, thence HCF 132, 288 will be। इसका मतलब है दिया गया लेस है 132, 288 का मान दे रखा है आपको 3168, तो में से बता दीजिए इस संख्या का 132 और 288 का। एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। यहां से लिख सकते हैं एचसीएफ क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 3168 दे रखा है दो स्टूडेंट्स, और यहाँ से एचसीएफ मुझको निकालना है। एचसीएफ क्या करना, निकालना है इन्हीं संख्याओं को, और संख्या क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है 132 गुणा 288। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करें तो देखें यहाँ से, इसको सॉल्व करें, इसका भाग करेंगे यहाँ से, तो इसको काटेंगे, 2 से काट लीजिए, तो 2 से काट लीजिए, यहाँ से 2 से डिवाइड होगा ये, या ऐसा कर लीजिए यहाँ से 288 से कितने टाइम कट सकता है ये वाला, 2 से काटो पहले इसे, तो यहाँ से देखेंगे 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 प्लस 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 1 बचा 2 6 जा 12, इतने टाइम गया। इसको काटेंगे 2 से, 2 से काटेंगे 2 15 30, इधर बचा आपका 1 बचा हो गया 16, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करो 2 8 जा 16, 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब यहाँ से देखेंगे इसको 2 से डिवाइड कीजिए, फिर इस वाले को 2 से कर लीजिए डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 7 जा 14, इधर बचा 1 हो गया 18, 2 9 जा 18, इधर बचा आपका 4, 2 2 जा 4। अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो इसको, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 6 1 बचा हो गया 19, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 9 टाइम 18, इधर 1 बचा 2 6 जा 12। अब यहाँ से स्टूडेंट्स इसको डिवाइड कर लीजिए 2 से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, इसे 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 2 4 2 8 जा नहीं 2 9 जा 2 9 जा कितना 2 9 इज 18, 1 बचा हो गया 16, 2 से करेंगे 2 8 जा 19। अब इसको करेंगे यहाँ से, इसको कर लीजिए आप 2 से, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, इसे कर लीजिए 2 से, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, इसे कर लीजिए यहाँ से आप 3 से इसे कर लीजिए, ये 3 किससे हो सकता है 49, 7 से कर लीजिए, 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा क्या, यहाँ से देखते हैं 36 हुआ, तो 3 से काट लीजिए आप इसको, 3 से नहीं होगा ये वैल्यू बची यहाँ पर 36 बची, और आपकी
9 बची। यहाँ को देखते हैं, इसे यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा ये मिस्टेक होगी इसमें डिवाइड में। यहाँ से देखते हैं, इसमें एलसीएम कितना दे रखा आपका, एलसीएम दे रखा 3168, वैल्यू दे रखी है संख्या 132 और गुणा 288। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 132 की 288 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन जब ये एमसीक्यूज में आए क्वेश्चन तो हम यहाँ से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, इन दोनों का फैक्टर निकाल कर यहाँ से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। मैं इस फॉर्मूले से बता रहा हूँ, इससे बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन हम इसका अलग अलग फैक्टर करें, इसके अलग अलग गुणनखंड निकालें, फिर उनमें जो कॉमन संख्याएं होती हैं वहां से भी एचसीएफ निकल जाएगा। फिर भी कर लीजिए आप, 288 बटे 132, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17 हाथ से ले 2 दूनी 4 और 1 5, 3 अट्ठे 24, 4 हाथ 3 अट्ठे 8, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 6 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 8 और 2 इधर हो जाएगा। 8 7 4 11, यहाँ से लगा 4 से 14, 14 5 19 और 20 यहाँ से लगा 2, 8 दूनी 16 और 1 17 7 यहाँ से लगा 1 2 और 1 3, कितना आएगा 37018। इसकी वैल्यू आई 37018। अब यहाँ से एचसीएफ निकालना, इसका डिवाइड कर दिया 36 31 68 का, 31 68 की आप इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए तो ये इससे कितने टाइम जाएगा 12 टाइम। तो यहाँ से एचसीएफ आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट, आपका एमसीक्यूज नंबर चलेगा, एमसीक्यूज नंबर चलेगा 18। ये करा एनी पॉजिटिव, ये करा एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर फॉर p, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर फॉर्म विल बी, ये करा किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो ये करा, ये p क्या है, p एक धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक मतलब p का मान है 2, 2 आ गया आपका, फिर 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया और 10 आ गया। ये संख्या p की दे रखी है, इसमें p की ये संख्या गिवन है। इन संख्याओं के लिए धनात्मक प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा होगा, तो इन वाली संख्याओं को इसमें रखते हैं। सबसे पहले इसमें रखिए 2, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें रखिए p बराबर 2 धरेंगे तो 3 आ गया, विषम है, लेकिन p बराबर 4 धरें, 4 और 1 5, ये भी है, लेकिन 6 रखेंगे, 6 और 1 7, ये भी है, और 8 रखेंगे, 8 और 1 9, 8 और 1 9 भी है, और 10 को रखेंगे, 10 और 1 11, ये भी है। इसको ऑप्शन को यही रहते, इसको रखते हैं 2, 2 रखते हैं इसको धनात्मक विषम पूर्णांक, 2 दूनी 4, 4 एक विषम नहीं है तो ये वाला ऑप्शन कट गया। यहाँ से 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5 बना, यहाँ से रखेंगे 4 दूनी 8 और 1 9 बना, यहाँ से रखेंगे ये संख्याएं 6 रखेंगे, 6 दूनी 12 और 1 13 संख्या बनी, 8 दूनी 16 और 1 17 बनी। ऐसी कुछ संख्याएं निकल के आएंगी। देखो ये भी ऑप्शन आ रहा है इसमें, और ऑप्शन नंबर ये भी आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम धनात्मक पूर्णांक ऑप्शन नंबर इससे भी आ रहे हैं निकल के। देखो इसमें रखेंगे 3 रखा हमने, p बराबर 2 रखते हैं तो p बराबर 2 रखने पर 3 बना, कॉमा फिर p बराबर 2 रखो, p बराबर 2 रखने पर 3 बना, p बराबर 4 रखने पर 5 बना, p बराबर 4 रखने पर 5 बना, p बराबर 6 रखने पर कितना बनेगा 7, p बराबर आपका 8 रखने पर बनेगा, यहाँ पर 8 रखने पर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 8 पुट करने पर यहाँ पर बनेगा 8 और 1 9 बना, फिर 9 से 9 बना, फिर 10 रखेंगे, 10 और 1 11 बना, डॉट डॉट डॉट। ये संख्या कैसी है, ये विषम पूर्णांक है, क्या है विषम पूर्णांक। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये वाला भी, ये वाले ऑप्शन, लेकिन यहाँ 5 9 13 17 इधर 3 से है तो इस वाले को हम ले लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे, अब आपका लास्ट जो आपका एमसीक्यूज नंबर है, एमसीक्यूज चलेगा आपका 19, एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर फॉर ए एंड बी के लिए, ये करा किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ए वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ए बराबर एचसीएफ ए कॉमा बी गुणा बी होता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ए गुणा बी दोनों संख्याओं को गुणनफल केवल एचसीएफ के बराबर होता, नहीं होता। ये कह रहा बी बराबर जो दूसरी संख्या होती है सेकंड नंबर एचसीएफ
और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता नहीं होता, लेकिन ये वाला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। इसमें देखते हैं क्यों हो गया जी ये राइट, क्योंकि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलेगा आपका ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज नंबर आपका चलेगा 21 कराएंगे, 21 से 22 23 यही प्रोसेस चलेगा। यहाँ से अभी हम और एमसीक्यूज कराएंगे जब तक इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज खत्म ना हो जाएं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको देखेंगे 20 एमसीक्यूज क्या है स्टूडेंट्स। ये कह रहा प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स 156 विल बी। इसका मतलब है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं स्टूडेंट्स। 156 के अभाज्य गुणनखंड का मतलब जैसे 156 आ गया तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14 या 2 7 जा 14, 1 बचा 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स कितने टाइम जाएगा 39 टाइम। अब यहाँ से देखेंगे 3 से काटेंगे कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा आपका 13 टाइम। अब 13 से 1 टाइम, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 गुणा 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 13। इसका मतलब इसको दूसरी वे में लिखो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये वाला ऑप्शन कहाँ मैच करता है ऑप्शनों में, तो ये वाला ऑप्शन बी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं स्टूडेंट 21 एमसीक्यूज। 21 एमसीक्यूज क्या कह रहा है, ये कह रहा था सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स 144 इज। ये कह रहा 144 के अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसकी घातों का सम क्या होगा। तो संख्या दे रखी है 144 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं स्टूडेंट। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, 2 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा स्टूडेंट, 2 9 जा 18, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। इसका मतलब है इसके जो वैल्यूज आए निकल के 2 गुणा 2 इंटू 2 कितने टाइम 1 2 3 4 टाइम इंटू और 3 इंटू 3। ये सब नंबर ये क्या है, ये अभाज्य संख्या होती है जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसे कर लेंगे 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। अब इनकी घातों का सम, तो इनकी घात कहाँ, घात बोलते हो पावर, पावर कौन सी है, पावर है 4 प्लस 2। तो 4 में 2 को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया स्टूडेंट 6। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब यहाँ से चलेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 22 एमसीक्यूज पर देखेंगे। 22 एमसीक्यूज कह रहा गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 99 153 इज इक्वल टू 9 है, देन एलसीएम ऑफ 99 153 इज। इसका मतलब यह है कि दिया गया है एचसीएफ 100, एचसीएफ दे रखा 99 और 153 का 9, तो एलसीएम बता दीजिए 99 और 153 का क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का प्रोडक्ट। दो संख्या मैंने ए गुणा बी ले ली। आपको जो ब्रैकेट में देखते हैं इस संख्या को बोलते हैं ए और दूसरी संख्या को बोलते हैं बी। तो यही संख्या है जो संख्या दे रखी है मेरी, एक संख्या दे रखा 99 और गुणा 153 153। मुझे निकालना एलसीएम। तो एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है आपकी, क्या दे रखी है 9 स्टूडेंट्स। तो यहाँ से 9 लिख लीजिए और एलसीएम मुझे निकालना। 9 से डिवाइड कर लीजिए 11 बार, एलसीएम आ जाएगा 11 की मल्टीप्लाई 153 में। तो यहाँ से देखेंगे ये वाला ऑप्शन नहीं है, नहीं ये वाला ऑप्शन, नहीं ये वाला, तो कौन सा ऑप्शन मिल सकता है, ऑप्शन नंबर डी। कैसे मिलेगा, 11 33 11 5 55 55 3 58 का 8 हाथ से लगा 5 11 को 11 11 और 5 16। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी 16 83। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलेगा आपका एमसीक्यूज नंबर कौन सा चलेगा स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज चलेगा आपका 23। लास्ट एमसीक्यूज 23 क्या कहता है, द एचसीएफ 95 एंड 152। इनका एचसीएफ निकालना है, 95 के फैक्टर निकालिए क्या होते हैं जल्दी से। अब फिर निकालना होंगे आपके 152 के फैक्टर से निकालिए। इसके फैक्टर निकालिए, मैं आपको बता दूं 38 से ये नहीं कट सकता, तो ये तो है नहीं इसका एचसीएफ।
एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या उसको वो डिवाइड, उससे वो डिवाइड हो जाए, 1 भी नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको करेंगे 5 से करेंगे, ये कितने टाइम गया, 19 टाइम, तो 19 जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ से इसको कर लेंगे सॉल्व 2 से कर लेंगे, 2 7 जा 14, 2 6 जा 20, इसे करेंगे 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे कितना जाएगा 19। अब यहाँ से करेंगे 19 से 1 टाइम। तो इन दोनों में एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है इसमें 19 आ रहा है और इसमें भी 19 कॉमन है, तो यही इसका एचसीएफ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, न बी होगा न ए होगा। अब आपके एमसीक्यूज कितने एमसीक्यूज हो चुके हैं, एमसीक्यूज हो चुके हैं आपके 23। इसमें कौन सा ऑप्शन आया, 19, इसमें कौन सा ऑप्शन आया 19। अब यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट्स, हम आपको 23 एमसीक्यूज करा दिए हैं, और 24 25 इन एमसीक्यूजों को और देखते हैं। क्लास में एंड अंत तक बने रहे, आने वाले जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपसे यह प्लीज यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यूज क्या होगा। 24 एमसीक्यूज देखते हैं स्टूडेंट्स। ये कह रहा इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर रिटन एज p इज इक्वल टू x की पावर 3 y की स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू x y की पावर 3 कॉमा वेयर x कॉमा y आर प्राइम नंबर्स कॉमा देन HCF ऑफ p कॉमा q इज। ये कह रहा क्वेश्चन में, इस वाले एमसीक्यूज में, यदि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या दे रखी है p और q को इस प्रकार लिखें, इस प्रकार लिखें, यदि p बराबर x की पावर 3 y की पावर 3 और q बराबर x y की पावर 3, जहां x और y क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो मैं से बता दीजिए, मैं से बताना p और q का क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है एक्स वाई, बी ऑप्शन एक्स वाई स्क्वायर, सी ऑप्शन एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3, डी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जो हमारे पास संख्या दी गई है पहले इसके फैक्टर करेंगे, ये वाली संख्या है और हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन दे रखा है, जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से दे रखे हैं, व्यंजक दे रखे हैं बीजीय व्यंजक, उसके फैक्टर करेंगे। जैसे हम इसके फैक्टर निकालते हैं, इसके फैक्टर निकालेंगे x इंटू एक्स इंटू एफ, 3 बार है, 3 बार लिखेंगे, इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। इसी प्रकार स्टूडेंट्स इसके फैक्टर निकालेंगे, x एक बार है तो 1 पावर है, y 3 पावर तो 3 पावर हो जाएगी। अब यहाँ से जो देखेंगे स्टूडेंट्स कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन देखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से कॉमन, एक तो x कॉमन है, x कॉमन है तो एक तो x आ गया, HCF निकालें तो एक तो आ गया आपका, एक तो आपका आ गया x, फिर आ गया आपका 3 y आ रही है, इधर भी 3 y लिख लीजिए, तो यहाँ y की पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट्स इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका, ऑप्शन नंबर देखेंगे क्या एक्स वाई होगा या एक्स वाई की पावर 3 होगा या एक्स की पावर 3 वाई स्क्वायर होगा या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू दे रखा, यदि इफ ए बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3 कॉमा बी इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5 कॉमा सी इज इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 5 एंड द एलसीएम ऑफ a कॉमा b कॉमा सी इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 देन n इज इक्वल टू, इसका मतलब यह है a की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट्स और b की वैल्यू दे रखी है, c की वैल्यू दे रखी है, और इन तीनों संख्याओं का एलसीएम दे दिया 2 की पावर 3 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 5, देन तो इसमें n का मान क्या होगा। हम आपको बता दें स्टूडेंट्स, ये बता दें कि इनका जो वैल्यू दे रखी है, जो एलसीएम दे रखा है, इस वाले पॉइंट पर जाना होता है ओनली, एलसीएम दे रखा है, इससे कोई मुझे मैटर नहीं, इससे कोई मुझे मतलब नहीं है, क्यों मतलब तो होता है, लेकिन इसमें देखते हैं जब c की पावर n की पावर ये दे रखी है इंटू 5 है, तो यहाँ से देखेंगे n का मान किसके इक्वल होगा, यदि एलसीएम का मान ये दे रखा है, तो यहाँ से देखो आप, देखो 2 की पावर 3 दे रखा है, 2 की पावर 3, इसमें एलसीएम निकालेंगे, 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 2 की पावर 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से देखेंगे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कहाँ पर है, 3 की पावर यहाँ 1 है, 3 की पावर 1 तो 3 की पावर यहाँ 2 आ जाएगा,
2 इंटू 5, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, जो पावर में n है तो यहाँ पावर में 3 की पावर में देखेंगे n का मान हो गया 2, तो यहाँ से ये जो 2 दे रखा है तो n बराबर आ जाएगा 2। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। अब यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा था नंबर्स ऑफ एलसीएम 1 2 3 4 5 6 एंड 10। इसका मतलब है इसको ऐसे ही पूछ सकता है 1 से 10 तक की संख्याओं का लेस क्या होता है। तो हम आपको बता दें 1 से 10 तक की संख्याओं का लेस है न तो 10 होगा न आपका 100 होगा ना 504 होगा, आपका ऑप्शन नंबर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ तक आपके एमसीक्यूज हो चुके हैं आपके 26 एमसीक्यूज 26 हो चुके हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज चलेगा 27 एमसीक्यूज क्या है स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए मतलब बीजीय व्यंजक दिए गए 1 + x + x² एंड 1 - x³ ऑफ HCF इज। इसका मतलब ये जो एल्जेब्रिक बीजीय व्यंजक दिए गए हैं ये इनका में से ज्ञात करो, तो इनका में से क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं 1 - x, दूसरा ऑप्शन दे रखा 1 + x + x², सी ऑप्शन दे रखा 1 + x, डी ऑप्शन दे रखा 1 - x³। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें पहला एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको ले लेते हैं px बराबर, इसको मान लेते हैं px बराबर 1 + x + x²। इसको अभी इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ से जो दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है उसको मान लेते हैं आप gx। gx का मतलब होता है 1 - x³। इसमें स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला बनेगा, इसको 1³ - x³ लिख सकते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला क्या बनेगा a³ - b³। जो होता है आपका फर्स्ट ब्रैकेट a - b, सेकंड ब्रैकेट a² + b² प्लस का ab। यहाँ से इसको ऐसे ही ओपन कर दीजिए, फर्स्ट ब्रैकेट 1 - x, सेकंड ब्रैकेट होगा 1 का स्क्वायर प्लस के x का स्क्वायर प्लस के ab का मतलब x में 1 की गुणा x। यहाँ से निकालेंगे HCF क्या होगा स्टूडेंट्स, HCF का मतलब होता है जो कॉमन होते हैं। तो इस वाले में देखो और इस वाले में क्या कॉमन है, तो इस वाले में ये वाला फैक्टर कॉमन है, इस वाले में ये वाला फैक्टर कॉमन है। डेट इज हम बात करें आगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट चलेंगे स्टूडेंट्स 28 एमसीक्यूज पर। ये कह रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 1 - x² एंड 1 + x³ ऑफ HCF विल बी। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स बीजीय व्यंजक 1 - x² और 1 + x³ का में से क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आप ए ऑप्शन दे रखा 1 - x, बी ऑप्शन दे रखा 1 + x, सी ऑप्शन दे रखा 1 - x² और आपका डी ऑप्शन दे रखा 1 + x³। अब यहाँ से इसको कैसे करेंगे, इसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं। पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को px मान लीजिए जो दे रखा 1 - x का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इसको 1² लिख सकते हैं। एक में इसको ऐड कर लीजिए और एक में इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ब्रैकेट्स में, तो इसमें हो जाएगा 1 + x और 1 - x। अगेन जो दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है इसको लिख सकते हैं हम gx लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं gx। इस gx को हम लिखेंगे 1 + x³, 1 + x³। इसको 1 + x³, इसको 1³ कर सकते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए ये किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ब्रैकेट x + b मतलब a + b, सेकंड ब्रैकेट होता है 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का ए बी। अब इस दोनों में से दो फैक्टर्स आ गए, इसके फैक्टर क्या है निकल के ये वाले और इसके फैक्टर ये आए निकल के। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ से जो कॉमन आता है उसी को हम HCF कहते हैं। तो यहाँ से HCF क्या है स्टूडेंट्स, इन दोनों में कॉमन 1 + x है और 1 + x है। तो यहाँ से जो आंसर होगा आपका 28 का जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर होगा बी 1 + x। ऑप्शन नंबर बी कितना आ जाएगा 1 + x, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट्स 29 एमसीक्यूज दे रखा x² + x - 6 एंड x² - x - 6 ऑफ HCF विल बी। ये कह रहा है x² + x - 6 और x² - x - 6 का में से क्या होगा। तो यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है, HCF ही पूछ रहा है स्टूडेंट। तो इसको भी देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं इधर से। तो यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा, हम इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं। पहले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मानते हैं हम px की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट x² प्लस का x और माइनस का 6। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके माइनस का 6 आए
और ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके प्लस का 1x आ जाए। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 2 जा 6, इसको कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट 3 2 जा 6। इसका मतलब है प्लस का ले लो 3x और माइनस का ले लेते हैं यहाँ 2x। अभी भी देखो 3x में से 2x गया तो 1x बचेगा प्लस का, और यहाँ माइनस का ए डिजिट, माइनस का 6 ए डिजिट। यहाँ से देखो फैक्टर बना लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से x कॉमन लिया जाता है, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक x बचेगा स्टूडेंट्स, और प्लस का ये x इधर आ गया बाहर तो यहाँ 3 बचा। यहाँ माइनस का 2 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ बचेगा x और माइनस का 2 से डिवाइड करेंगे इसको 3 टाइम। तो इसका मतलब ये हो गया, ये प्लस आएगा क्योंकि माइनस बाहर आ गया था। अब यहाँ से देखेंगे जो कॉमन उसको 1 ब्रैकेट में लिख लिया जाता है, और जो बची हुई वैल्यूज होती है जैसे x प्लस माइनस का 2 है तो उसको चिन्ह सहित लिख लिया जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट जो मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब मैं सेकंड को उठाऊंगा, स्टूडेंट से क्या दे रखा है इसको मान लूंगा मैं gx का मतलब होता है ये दे रखा एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6। अब के क्या होगा इसमें, अब के मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 6 और माइनस का 6 आए और जोड़ने पर आपका माइनस का x आ जाए, या घटाने पर माइनस का x आ जाए। तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का, इसको लिख सकते हैं हम 6 1 जा 6 नहीं कर सकते, 6 एकम 6 भी नहीं लिख सकते। अब इसको लिख सकते हैं 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 का मतलब होता है इसको इधर माइनस का आ रहा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6। तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 4 6 एकम 6, 6 एकम 6 भी नहीं कर सकते, और कितना लिख सकते हैं 3 2 जा 6 लिख सकते हैं क्या, 3 2 जा 6। तो यहाँ से एक माइनस का आना चाहिए, तो इसका मतलब ये है, तो देखो इसको लिख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना। अब के जो माइनस की वैल्यू है उसको बड़ी वैल्यू लीजिए और प्लस को ले लीजिए 2, बस इतना सा रिमूव करना था, और माइनस का 6। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कॉमन ले लीजिए, इधर x कॉमन आ गया, इधर बचेगा x माइनस का 3, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए, इधर बचेगा x माइनस 3। इधर देखिए स्टूडेंट्स ये कॉमन आ गया, इसको फर्स्ट ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जो बची हुई वैल्यूज है उसको फर्स्ट सेकंड ब्रैकेट में इंक्लूड कर दिया जाता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से क्या होगा, इसके भी फैक्टर आ गए और इसके भी फैक्टर आ चुके हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट में HCF पूछ रहा है स्टूडेंट्स, HCF कैसे निकाला जाएगा, HCF निकालने के लिए जो कॉमन वैल्यूज होती हैं, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनको लिख लिया जाता है। तो यहाँ से कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, इसमें से कॉमन देखेंगे, इसमें से x प्लस 3 कॉमन नहीं है, x माइनस 2 कॉमन नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जिस संख्याओं में यदि 2 संख्या दे रखी है 2 नंबर्स में, यदि कोई संख्या कॉमन नहीं आती है तो उसका जो HCF होता है वो 1 होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 HCF होता है। तो इस वाले 29 क्वेश्चन का जो आंसर होगा एग्जैक्ट, वो ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब लास्ट आपका क्वेश्चन बचा है स्टूडेंट्स, क्या है ये क्वेश्चन जो लास्ट का 30 क्वेश्चन है और आपका इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे या वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। यहां से देखिए स्टूडेंट्स क्या है, जो 30 क्वेश्चन दे रखा है, 30 MCQs दे रखा है, इसमें क्या कहता है, ये कहता है HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विल बी। इसका मीन ये है स्टूडेंट्स, सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का में से बता दीजिए। का क्या बताना है स्टूडेंट्स, HCF पूछ रहा है, HCF कैसे निकालेंगे, पहले बता दीजिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बता दो स्टूडेंट्स, सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है। अब बात करें द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की, तो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है जिसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स, 2। अब यहां से देखेंगे इन दोनों के, यदि मैं इसके फैक्टर निकालता हूं, इसके फैक्टर निकालूं तो 2 into 2 आ गया, इसके फैक्टर निकालूं तो 1 into 2 आ गया। इन दोनों में कॉमन देखता हूं, जो कॉमन होता है वही उसका HCF होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो पर आप स्टूडेंट्स नए हैं या पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हो
तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं नेक्स्ट चैप्टर की, अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको पहला चैप्टर कराया है, चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर में, जो क्लास 10th से है, इसमें मैंने ऑल एमसीक्यूज करा दिए हैं। जो क्लास नंबर 5, ये 5वीं क्लास थी, मैंने 4 क्लास पीछे करा दी हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट की जो रियल नंबर का चैप्टर है, यदि आपने वो नहीं देखी हो तो प्लीज प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख लें। यहाँ से जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैंने कराए हैं वे मैंने सभी सॉल्व करा दिए हैं विद एक्सरसाइज। तो यहाँ से अब यहाँ से जो आपका चलेगा नेक्स्ट चैप्टर, वो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा सेकंड चैप्टर, जिस उसका नाम होगा स्टूडेंट्स, उस चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल होगा, हिंदी में बोले तो उसको बहुपद कहते हैं। तो दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जो मैं नया चैप्टर चलाऊंगा उस चैप्टर का नाम होगा पोलिनोमियल, जो होता है बहुपद। क्योंकि इस जो एनसीईआरटी बेस्ड बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा उस चैप्टर को हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिससे ये होता है कि बार बार न तो हिंदी की और न इंग्लिश की सेपरेट वीडियो बनानी पड़े, केवल एक वीडियो में ही मैं इंक्लूड कर दूंगा पोलिनोमियल को। जो आपकी इसमें ये चैप्टर तो हो गया आपका आज बिल्कुल खत्म, ये चैप्टर आपका बिल्कुल फिनिश हो गया है। जो चैप्टर नंबर था रियल नंबर, रियल नंबर से जितने भी आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे, वो हमने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।